बिहार की सियासत में तख्ता पलट चाहे जब भी हो, लेकिन फिलहाल जो माहौल है वो माहौल स्पष्ट रूप से ये बता रहा है कि एनडीए के अंदर तनातनी है। बीजेपी डर गई है क्योंकि अब इस बात का खौफ है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने भी बड़ी प्लानिंग की है। तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। रात के अंधेरे में तेजस्वी यादव अकेले अपनी गाड़ी से निकल जाते हैं राबड़ी आवास से, और उनकी गाड़ी रुकती है नीतीश कुमार के एक बेहद करीबी नेता के घर पर। देखिए, अब गुपचुप तरीके से मीटिंग शुरू हो चुका है। भाजपा बेचैन है, तेजस्वी यादव लग गए हैं और खेला शुरू होने जा रहा है बिहार की सियासत में। फिर से बड़ी जानकारी इस रिपोर्ट में आपको देने जा रहे हैं हम। तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को भी पटना बुला लिया है। यह बड़ी जानकारी। फोन कॉल की घंटी विधायकों की गनगना रही है। मंगलवार के दिन यानी कि तेजस्वी यादव ने 24 दिसंबर की तारीख तय कर ली है। बड़ा फैसला तेजस्वी बिहार के सियासत में ले सकते हैं, इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन ये गुप्त मीटिंग कहां शुरू हुई है, इस रिपोर्ट में इस पर चर्चा करेंगे। आगे क्या कुछ तेजस्वी करने वाले हैं, इस पूरी प्लानिंग को आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। बिहार के सियासत से जुड़ी अंदर खाने की खबरों का तहकीकात क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश सिंह और इस वक्त आप मुझे टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति जब भी गर्माती है तो देश की सियासत पर इसका सीधा असर पड़ता है, और इस वक्त भी बिहार में सियासी पारा हाई है। आमने सामने की बयानबाजी तो हो रही है। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जिस तरीके से जब भाजपा के साथ नीतीश गए, तेजस्वी नहीं समझ पाए, अब तेजस्वी के साथ नीतीश आएंगे तो भाजपा को इस बात को समझ नहीं आ रही है। बीजेपी के नेता बिहार से बाहर हैं, बेचैन हैं। भाजपा की बैठकों का दौर चल रहा है और इन बैठकों में अब नीतीश कुमार को मनाने की जुगत में बीजेपी के नेता भी लग गए हैं। दोस्तों, लेकिन चर्चाओं का बाजार और तब गर्म हो गया जब तेजस्वी यादव रात के अंधेरे में बिना किसी सुरक्षा कर्मी के 10-15 गाड़ियों के काफिले में चलने वाले तेजस्वी अकेले ही घर से निकल गए। सब सोचने लगे कि गए कहां। तेजस्वी गाड़ी खुद से ड्राइव कर रहे थे, तो जिस गाड़ी को तेजस्वी ने ड्राइव किया वो गाड़ी आखिर रुकी कहां। देखिए, भले इस बात में चाहे जितनी भी दम क्यों ना हो कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले, लेकिन इस बात में दम है कि बिहार की राजनीति में अंदर ही अंदर बड़ी प्लानिंग शुरू हो चुकी है। बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं 2025 में, और अब आप ये कह सकते हैं कि उल्टी गिनती इसकी शुरू हो गई है। और बिहार के चुनाव को जीतना है, हर हाल में जीतना है। ये तैयारी भाजपा की भी है, ये तैयारी जेडीयू की भी है, ये तैयारी आरजेडी की भी है, कांग्रेस की भी है, एलजेपी की भी है, जनसुराज की भी है, हम की भी है, वीआईपी की भी है, लेफ्ट की भी है, सीपीआई की है, सीपीआईएमएल की है। लेकिन राजनीति की खिचड़ी पकना शुरू हो गया। मैं बात कर रहा हूं तेजस्वी यादव की और नीतीश कुमार की। ये चाचा और भतीजे वाली जो रिश्ते की बात बिहार की राजनीति में होती है, मुझे एक कहावत याद आता है, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो राजनीति में बेवफाई आखिर किन मजबूरियों से होती है, आज के वक्त के अगर हालात अगर आप समझे तो ये स्पष्ट है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है। दोस्तों, प्रगति यात्रा पर जाने से पहले नीतीश कुमार के एक बेहद करीबी
व्यक्ति के पास तेजस्वी यादव रात के अंधेरे में पहुंच जाते हैं। एकदम गुप्त सीक्रेट मीटिंग होती है और इसके बाद एक बात सामने आती है कि तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को भी पटना बुला लिया है। हां, इस बात को लेकर चर्चा नहीं की जा रही है कि अब सरकार बदलने वाला है, माहौल बदलने वाला है, लेकिन ये कही जा रही है कि पटना पहुंचिए, हर कोई पटना पहुंच जाए और पटना में बैठकर ही सब कुछ तय किया जाएगा। तो देखिए, तेजस्वी जैसे ही भागलपुर से पटना पहुंचे, खबर यह है कि तेजस्वी यादव जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव के घर पहुंचे। कौन है ये महासचिव? अब आप कहेंगे जेडीयू में 3-3 है। देखिए, नाम है मनीष वर्मा। नाम आपने सुना होगा, ये नीतीश कुमार के बेहद करीबी अधिकारी भी रहे हैं, ये आईएएस अधिकारी रहे हैं और नीतीश कुमार ने इनकी एंट्री पार्टी में जबरदस्त तरीके से कराई। बिहार के सियासत में कहा गया कि नीतीश कुमार ने राजनीतिक रूप से उत्तराधिकारी मनीष वर्मा को चुन लिया है, लेकिन यह सूत्रों के हवाले से ही खबर है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन खिचड़ी तो पकनी शुरू है। तेजस्वी यादव भी चुप बैठने वाले नहीं, एकदम पूरी तरीके से साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं। बिहार में सरकार बनाना है 2025 में, तो नीतीश कुमार जरूरी भी है। और नीतीश कुमार को बीजेपी के नेताओं ने भले ये अब आश्वस्त किया हो कि हम आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अमित शाह जैसे नेता अगर देश के सबसे बड़े चैनल के शो में बैठकर इस बात को नहीं दावा करके कहे कि नीतीश कुमार का नेतृत्व हमें कबूल है, तो नीतीश कुमार जाहिर सी बात है भाजपा के साथ रहकर भाजपा के चेहरे पर तो चुनाव नहीं ही लड़ेंगे। हां, प्रगति यात्रा जरूर चल रही है। अब इस प्रगति यात्रा के पीछे के भी थ्योरी सुनाते हैं, फिर आपको बताएंगे तेजस्वी और मनीष वर्मा के मुलाकात के किस्से। प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार निकले हैं और यह प्रगति यात्रा पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई है। पटना से जब नीतीश कुमार ने उड़ान भरी, जब वो वाल्मीकि नगर के लिए ऑन ईयर हुए, जब वो हेलीकॉप्टर पर सवार होने पहुंचे, तो मुझे भाजपा का एक भी नेता नीतीश कुमार के स्वागत में नहीं दिखा, आपको भी नहीं दिखा होगा। जेडीयू के तमाम नेता, तमाम मंत्री, नीतीश कुमार के चहेते लोग, हर कोई थे, लेकिन बीजेपी को आउट कर दिया गया। अब जरा यह समझिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार नाराज हैं, नीतीश कुमार नाराज हैं, भाजपा से नाराज हैं और अब घड़ी आ गई है। एक गाना सुना होगा आपने, संतोष आनंद ने इस गाने को लिखा था, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी। तो सुबह की सियासत में जो है अब घड़ी दर घड़ी प्यार हो रहा है, राजनीतिक रिश्ते जो हैं वो बदल रहे हैं। तो नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर से रोज पटना भी जा रहे हैं। अब बैठकर देखना होगा कि खिचड़ी क्या पक रही है। इधर तेजस्वी यादव और मनीष वर्मा के मुलाकात के चर्चे भी सरेआम हैं। तेजस्वी और मनीष वर्मा के बीच ये माना जा रहा है कि ये इस बात को लेकर मंथन हो रही है कि नीतीश कुमार मानेंगे कैसे। एक बात और है, एक पहलू और है कि नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को ही कह दिया है कि भाई अब पूरा गेम फाइनल कीजिए, सब डील फाइनल कीजिए, 25 के चुनाव की रणनीति तैयार करिए। अब सबकी निगाहें ढूंढ रही है कि तेजस्वी यादव और मनीष वर्मा की मुलाकात अगर हुई है तो तस्वीरें कहां हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि यह गुप्त मीटिंग थी, बिना किसी सुरक्षा कर्मी के ही तेजस्वी गाड़ी में सवार हो गए और खुद से ड्राइव करते हुए पहुंचे। यह एक बड़ी बात है। प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत तेजस्वी यादव के साथ जो है सुरक्षा कर्मी है, दर्जनों सुरक्षा कर्मी है, आगे काफिला रहता है पुलिस का गाड़ी, काफिले में पीछे पुलिस की गाड़ी, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं। अब भाई सरकार बनानी है तो सुरक्षा क्या होगा। पहले मीटिंग, देखिए सीक्रेट मीटिंग का मतलब यह होता है कि यह बात बाहर तक नहीं जानी चाहिए, साथ में जो अंगरक्षक हैं वो भी इस बात को नहीं सुन पाए
कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर खाने में मंथन क्या हो रहा है, और इस बात को कोई ना जाने। यही वजह है कि तेजस्वी अकेले ही निकले। अब इसके बाद आरजेडी ने अपने विधायकों को पटना बुलाया है। यह कहा जा रहा है कि बूथ लेवल की मीटिंग होनी है, बूथ लेवल पर पार्टी और संगठन को किस तरीके से मजबूत की जा रही है इसकी प्लानिंग होनी है। लेकिन एक चर्चा यह है कि बैठक में इस बात को लेकर निर्णय किए जाने हैं कि सरकार बना ली जाए क्या 25 से पहले ही, 25 से पहले ही खेला कर दी जाए क्या। और बिहार की राजनीति इसको लेकर गर्मा गई है दोस्तों। बिहार की जनता भी ये जानने को बेताब है कि क्या सरकार बदलने वाला है। तो जवाब है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए।